पिछले क्लास में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम बात कर रहे थे और पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको इसके बारे में बात किया हमने, किस पिन के बारे में, आपको स्टेटस जो पिन होती है जाते जाते हमने किसके बारे में बात किया था, S1 और क्या है S0 होती। ये क्या बताता है, आपके पास जो भी बस साइकिल चली उस पर क्या ऑपरेशन हुआ है, रीड हुआ है या राइट हुआ है या फेच ऑपरेशन हुआ है या इनपुट आउटपुट रीड हुआ है, इनपुट आउटपुट राइट हुआ। तो ध्यान ये रखना है, चार बातों का ध्यान रखना है बेसिक। S1 और S0 की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 0 होगी तो क्या होगा, हाल्ट होगा। 1 1 पे दो बातें आ रही है, एक क्या बेटा आपके पास फेच ऑपरेशन, एक क्या है इंटरप्ट, एक्नॉलेजमेंट है। तो जाहिर सी बात है जब 1 1 पूछेगा तो एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन दोनों नहीं देगा साथ में, अगर देगा तो एक इंफॉर्मेशन और देगा, क्या है बेटा है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार के भी पिन के बारे में देगा। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार की अगर पिन की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, अगर 0 होगी तो क्या होगा, आपका फेच होगा। और याद ये रखना गलती कहां पे होती है, S1 और S0 की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 होगी, S1 और S0 की वैल्यू, S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 होगी तो वहां पे रीड नहीं, क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा। इसलिए हमने साइड में लिखा दिया था। और जो भी बातें बताया है एक एक क्वेश्चन बन के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलें आगे। कल की क्लास में हमने एक डिस्प्ले किया हुआ था, आपके पास है क्या है, आपके पास पिन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पिन में दिया गया है सब। अभी आपको वहां पे नहीं जाना है अभी फिलहाल, वो सब अच्छे देखने के लिए करना है लेकिन आपको समझना है। तो किस किस पिन के बारे में अब तक बता दिया हमने। पहला हमने होल्ड पिन के बारे में बता दिया, HLDA पिन के बारे में बता दिया, ठीक ना। और क्या है रेडी पिन के बारे में बता दिया हमने। यहाँ पे कल की क्लास में क्या बात किया हमने, रीसेट इन के बारे में बताया, रीसेट आउट के बारे में, ठीक ना, रीसेट आउट के बारे में बताया। और क्या है इसके बारे में, रीड बार इनपुट आउटपुट मेमोरी के बारे में बताया। और क्या है रीड बार, और क्या है राइट बार, ठीक ना। और S1 और क्या है S0, S1 और S0 है। इतने पिन के बारे में बता चुके हैं। उसके पहले हमने ALE पिन के बारे में बता चुके हैं ना, ALE पिन के बारे में बता चुके हैं। और उसके पहले और बता चुके हैं बेटा, क्या क्या बता चुके हैं, AD0 बेसिक जब बताया था, दोबारा क्यों रिपीट करें, क्या है AD0 से AD7 वाला बता चुके हैं ना। क्या होता है लोअर एड्रेस बस, और डाटा बस क्या होता है मल्टीप्लेक्स होता है, ठीक ना। और एड्रेस बस क्या होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, सब बातें समझाया था। और डाटा बस क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है। जब भी AD0 से AD7 अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, इन दोनों की क्योंकि मल्टीप्लेक्स है तो याद रखिएगा हमेशा बाई डायरेक्शनल शो किया जाता है। लेकिन लोअर एड्रेस का जो डाटा होगा हमेशा क्या होगा यूनिडायरेक्शनल होगा। ऐसा नहीं है तो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एड्रेस किसका फाइंड करना है, मेमोरी का या किसका है इनपुट आउटपुट डिवाइस का फाइंड करना। कौन फाइंड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो एड्रेस हमेशा क्या होती है आउटपुट लाइन होती है, और क्या होता है आपके पास आउटपुट लाइन होता है, और दूसरा क्या है आपके पास है यूनिडायरेक्शनल होगा। जब आउटपुट केवल होगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ना। और डाटा लाइन हमेशा क्या होगा, डाटा आ जा सकता है, तो कहने का मतलब है वो क्या होगा बाई डायरेक्शनल होगा। तो ये तो आपके पास ये पिन के बारे में बात किया था। और किसके पिन के बारे में बात किया, A8 से A15, ये क्या है हायर एड्रेस लाइन है। इतनी पिन के बारे में ये पहले बता दिया तो दोबारा क्यों बात करेंगे, तो बता दिया है तो मतलब बताने को तो बता सकते हैं। ALE के बारे में बताया था, क्या बताया था, ये क्या है एड्रेस लैच इनेबल है। एड्रेस को लैच इनेबल का मतलब है हमने किसका यूज किया था, लैच का यूज किया था। बोला था जब ALE पिन की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, कोई भी जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बता सकते ना। जब ALE पिन का मतलब है उस समय इनेबल हो गया, ALE पिन क्योंकि लैच को इनेबल कर रही है ना, तो क्या है आउटपुट है या इनपुट है, आउटपुट पिन है, इनपुट नहीं है। क्या है, क्योंकि किसी दूसरे को इनेबल करेगी और दूसरे को इनेबल करेगी तो कौन सी पिन है, आउटपुट पिन है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आउटपुट पिन है। और क्या बेटा एक्टिव हाई और एक्टिव लो, क्योंकि उस पर बार नहीं लगा हुआ है तो क्या एक्टिव क्या है हाई है। तो कहने का मतलब है ALE पिन की जब वैल्यू होगी तो AD0 से AD7 क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, मतलब A0 से A7। ये बस तो हमेशा ये, क्योंकि ये जो पिन होती है ये मल्टीप्लेक्स नहीं की गई है, तो ये पिन हमेशा अवेलेबल होता है, ठीक ना। लोअर एड्रेस को हायर एड्रेस को दोनों को कंबाइन करके माइक्रो प्रोसेसर चला जाएगा, अपना समझेगा क्या करना है, ठीक ना। अब बात आएगी अगर ALE पिन की वैल्यू 0 है तो उस समय क्या मिलेगा, इस बस पे क्या मिलेगा आपको,
डाटा मिलेगा। D0 से कहां तक है? D क्या है? 7 है। तो अब इतने पिन के बारे में बता चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये कितना है? 16 कितना हुआ? 27 पिन के बारे में बता दिया। 11 और 16 27 पिन के बारे में हमने बता दिया है। 27 पिन को फिर से हम समराइज कर रहे हैं। 27 पिन के बारे में बता दिया है। एली पिन दिमाग में क्या आ गया? आउटपुट पिन, इनपुट पिन में कंफ्यूजन नहीं ना होगा? होगा तो जाहिर सी बात है, आप कंफ्यूज करें तो बात की बात है। हमने हर डाउट को क्लियर कर दिया है। होल्ड HLDA इतने अच्छे से बता दिया है तो आपको समझ में आ गया क्या है, कौन जनरेट करता है, क्या करता है। होल्ड पिन कौन जनरेट करता है? DMA कंट्रोलर। किसको देता है? माइक्रो प्रोसेसर को देगा। तो इनपुट पिन हो गई। और HLDA क्या करेगा बेटा? कौन जनरेट करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। किसके लिए? DMA के लिए। क्लियर। रेडी पिन का मतलब क्या है बेटा? रेडी पिन का मतलब है जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल देगी। तो हम क्या है? रेडी हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? रेडी पिन क्या है? आपका इनपुट पिन है। स्लो पेरिफेरल डिवाइस के लिए यूज कर रहे हैं तो कहने का मतलब रेडी पिन के बारे में बता हो गया। आइए रीसेट इन रीसेट आउट के बारे में हमने कल बात किया। रीसेट इन एक्टिव लो पिन है। इन का मतलब आउट का मतलब है। इन और आउट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद ही नहीं करना है आपको। एक्टिव लो और एक्टिव हाई का याद रखना है। रीसेट इन का मतलब क्या होगा? कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अगर रीसेट इन के पिन पे क्या देगी? सिग्नल को एक्टिव लो कर देगा तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर भी क्या होगा? उसी समय एक सिग्नल अदर डिवाइसेस को सेंड करेगा। क्या है? आपको भी हम क्या कर रहे हैं? रीसेट कर रहे हैं। ये बताया। रीसेट करने का मतलब प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो भी फ्लैग और जो भी बातें होंगी उनको भी क्या कर देगा? डिसेबल कर देगा। ठीक ना? ये चीजें हमने बात किया। अब बात किया कल जाते जाते ये पिन के बारे में बात किया। ये जो इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड बार राइट बार ये क्या है बेटा? कंट्रोल सिग्नल है। कंट्रोल सिग्नल हमने 4 जनरेट किया। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड। इनपुट आउटपुट क्या है? राइट। पूछ दिया जाता कौन सा कंट्रोल सिग्नल है तो आप मार देंगे ना। पूछा जाएगा स्टेटस सिग्नल कौन सा है? क्या है? S1 और S0 है ना। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार भी उसी में आ सकता है, लेकिन फिलहाल S1 S0 को अलग कर रहे हैं। स्टेटस सिग्नल है ये तो अभी हमने रिपीट किया इनके बारे में, क्योंकि स्टेटस सिग्नल बता रहे हैं तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा? आउटपुट होगा। रीड बार राइट बार आउटपुट होगा ना। और क्या बेटा आपका रीड बार राइट बार का मतलब है कहीं माइक्रो प्रोसेसर कहीं रीड करेगा कहीं राइट करेगा तो क्या होगा? आपका आउटपुट लाइन होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार ये भी हमने बताया है क्या है? आउटपुट लाइन है। ये तो हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या क्या बचा हुआ? 27 पिन हुआ। बचा कितना? 13 पिन। काउंट कराना आपको आना चाहिए। 13 पिन बचा हुआ है। 13 पिन का मतलब है आपके पास वो कौन कौन से हैं? तो हमेशा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन होती है 2 पिन होती है बेटा। क्या एक क्या होगा बेटा? सप्लाई वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए देंगे। सप्लाई वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए देंगे। और क्या होगा? एक क्या होगा? ग्राउंड होता है। तो मतलब सप्लाई वोल्टेज को टेक्निकल शब्द में बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VCC से। कितने वोल्ट का? ये भी बताया। कितने वोल्ट का? 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए 5 वोल्ट। वो भी कैसा? सिंगल। सिंगल का मतलब प्लस के साथ होगा। ठीक ना? सिंगल होगा। ये क्या होगा बेटा? ग्राउंड। ग्राउंड को जनरली VSS लिखा जाता है या ग्राउंड होगा। GND लिख दिया हमने। ग्राउंड है। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। तो 2 पिन ये हो गए। एक VCC देंगे। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो VCC होता है वो किस पिन नंबर पे होगा? तो पिन का बना हुआ सब है। सभी पिन 40 अगर आपको याद है तो उसको कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन हम नहीं कहेंगे, सुझाव देंगे आप 40 से याद रखिए। आपको कुछ पिन के बारे में याद होना चाहिए। क्या है? VCC कितने पिन पे होगा? कोई भी 40 नंबर पिन पे होगा VCC होगा, ये पूछा जाता है। और ग्राउंड वाला किस पिन पे है? 20 पे है। ये 2 डाटा फिलहाल आपको याद रखना है। 2 डाटा ये याद रखना। हम दिखाएंगे कहां पे याद रखना है। इसके बारे में हो गया कितना? तो कितने हो गए? 27 2 29। बचे कितने? 11 पिन बचे आपके पास। यार देखिए 11 पिन के बारे में ये तो इसके बारे में बहुत बताना है नहीं। 11 पिन के बारे में हमको बताना है। 11 पिन में यार देखिएगा एक पूरा का पूरा टॉपिक आता है बेटा। क्या? इंटरप्ट का। क्या क्या होता है इंटरप्ट? कल नाम भी लिया था। पहला क्या होता है? ट्रैप। और क्या होगा? RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। और याद रखिएगा क्या होता है? INT क्या है? R है। इंटरप्ट। एक और होता है क्या है? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। INTA का क्या होता है? बार।
ये सब पूरा याद रखिएगा, ये हार्डवेयर पिन है, हार्डवेयर आपके पास है। ये तो एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, इंटरप्ट नहीं है, ये सूचना भेजने के लिए है ना। तो कहने का मतलब पूछा जाता है हार्डवेयर इंटरप्ट कितने हैं आपके? 5। हार्डवेयर का मतलब है प्रोग्राम नहीं है, क्या है? हार्डवेयर है, उनके माध्यम से तैयार के 5 हैं आपके पास है। आगे चल के बात करेंगे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंटरप्ट होते हैं, क्या होते हैं आपके? 8 होते हैं। 8085 में टोटल इंटरप्ट कितने हो जाएंगे? 8 + 5 = 13। 8 सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा बेटा? वो क्या होंगे? आपके प्रोग्राम होंगे। तो हमने फिलहाल इंटरप्ट क्या होता है हम नहीं कहानी जाने, फिलहाल एक टॉपिक अभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब कितनी पिन हो गई आपके पास? 2 2 4 2 6 ना, 6। ये सब जो बातें करेंगे इंटरप्ट में आ जाएगा पूरा का पूरा। कितना? 6 हो गई। चाहिए कितनी हमको? और कितनी पिन? 5 पिन चाहिए। याद रखिए, दिमाग में बैठाना क्या क्या 5 पिन चाहिए। तो 5 पिन का मतलब है, देखिए 5 पिन का मतलब है, हमने बताया था। एक बात करेंगे, ऑसिलेटर किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कितने मेगाहर्ट्ज पे? 8085 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं अलग से उसको फ्रीक्वेंसी देंगे। तो कहने का मतलब है एक दो और इनपुट होते हैं। क्या होता है? X1 और क्या है आपका? क्या है? X2। इनके माध्यम से में भी ऑसिलेटर लगाया जाएगा, में भी क्रिस्टल, में भी LC। जो भी फ्रीक्वेंसी देता है क्या करता है बेटा? उसको क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर T फ्लिप फ्लॉप लगा के डिवाइड बाई क्या कर देता है? 2 कर देता है। क्यों करता है ये भी बात करेंगे, फिलहाल 2 कर देता है। तो कहने का मतलब 2 इनपुट ये आ गए, इनके माध्यम से क्या देंगे हम? क्लॉक देंगे ना, क्लॉक देंगे। एक और होगा बेटा, एक क्लॉक देंगे, ये बात समझ में आएगी। दूसरा है यहाँ पे पूछा जाता है, जब क्लॉक देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर भी, अगर क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर भी दूसरे को क्लॉक दे तो एक सिग्नल और होता है बेटा। क्या क्लॉक? क्या है? आउट। क्लॉक आउट होता है। क्लॉक आउट का मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर किसी को सिग्नल दे भी सकता है फ्रीक्वेंसी, मतलब इस क्लॉक का मतलब किसी को क्लॉक देना चाहेगा इस पिन के माध्यम से दे सकता है। नाम से पता चल रहा है क्या ये है? आउटपुट है। इनके माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपका? इनपुट होगा। इनपुट होगा तो कितना हो चुका था बेटा? ये 6 ना, 3 9 बचे कितने? 2 है। 2 पिन बचे। वो पिन बताना है कौन कौन सा है। तो 2 पिन होती है बेटा सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 2 पिन होती है। सीरियल कम्युनिकेशन क्यों बात होती है बेटा? हम बात करेंगे। एक ऐसी होती है बेटा USART होती है और UART होती है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। हम बात करेंगे। हमने बताया है हमेशा ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेस कर रहा है, कैसा कर रहा है बेटा? पैरेलल ऑपरेशन कर रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? डाटा अगर 1 बिट का होगा तो साथ में 8 बिट क्या होगा? एक साथ ऑपरेट होगा। लेकिन हम चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए चाहते हैं कई बार डाटा को क्या करना होता है बेटा? सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करना होता है, पैरेलल को क्या सीरियल में। तो मतलब करने का मतलब हमने बताया है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए डाटा क्या चाहिए आपको? सीरियल चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर कम्युनिकेशन के लिए अगर पैरेलल आप यूज कर लेंगे तो पैरेलल वायर चाहिए आपको। मान लीजिए 50,000 किलोमीटर यूज करना है तो 50,000 किलोमीटर तक वायर चाहिए आपको। तो कहने का मतलब है अगर उसमें क्या हो जाएगा? कास्ट क्या लग जाएगी? ज्यादा लग जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है जहां लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, हमने अब ये भी बताया है जो भी प्रोसेस हम डिजाइन कर रहे हैं हमेशा क्या चाहिए बेटा? कास्ट मायने रखती है, कास्ट को प्रिफर करना है। तो कहने का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमेशा कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हैं? सीरियल यूज करते हैं। सीरियल का मतलब डाटा क्या चाहिए? 1 by 1 चाहिए। तो यहाँ 2 पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर की सीरियल कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए। क्या है बेटा? ये क्या है? SID। और ये क्या है? इन फॉर इनके लिए। और एक क्या है? SOD। क्या ये किसके लिए है? आउट के लिए। ये कौन सी पिन है बेटा? इनपुट है आउटपुट है? इनपुट है। ये कौन सी पिन है? आउटपुट है। ये समझ में आ गया? दोनों क्या है? एक्टिव। बार लगाया नहीं तो क्या एक्टिव क्या है? हाई। ये 40 पिन है आपके पास। कमांड आपको होनी चाहिए क्या क्या है? इनपुट और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट 40 पिन है। तो हमारे कहने का मतलब है ये आपके पास ये पूरा का पूरा इंटरप्ट का अलग का टॉपिक है ना, अलग का टॉपिक है। ये जो बातें हैं आपके पास है हम बताने जा रहे हैं, इनके बारे में बता देते तो इनको हम अलग हैंडल करते हैं। तो 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, पूरा का पूरा इंटरप्ट का क्लासिफिकेशन है। इंटरप्ट क्या होता है अभी नहीं बता रहे हैं क्या होता है, अब बताना है। थोड़ा सा ये भी समझना है, ये जो इंटरप्ट होते हैं बेटा क्या होता है? इंटरप्ट क्या होता है थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। कोई भी नॉर्मल
नॉर्मल जो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर 1 by 1 एग्जीक्यूट करता जाता है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है, तो कोई भी अदर डिवाइस ना क्या चाहती है, वो अपना काम करना चाहती है, तो क्या करता है, क्या करेगी, अदर डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के क्या है, इन सब सिग्नल पे क्या देगी, सिग्नल देगी। और सिग्नल देने का मतलब इंटरप्ट हो रहा है, जो नॉर्मल जो सीक्वेंस आप प्रोग्राम चल रहा था उसमें क्या हो रहा है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है, और डिस्टर्ब हो रहा है उसी को बोला जा रहा है बेटा क्या है, इंटरप्ट। तो कोई अदर डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इस पिन पर सिग्नल दे रही है, क्यों दे रही है बेटा, वो अपना काम करना चाह रही है, तो काम करना चाहेगी तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इंटरप्ट। सभी जो पिन है क्या है, इनपुट पिन है या आउटपुट पिन है, इनपुट पिन। एक को छोड़ के, क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट है, जब भी सूचना भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर ना, तो ये क्या है, आपकी आउटपुट पिन है। ये इंटरप्ट की कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, सूचना वाला। तो कहने का मतलब जो आप पे कहने का मतलब है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये सभी क्या हैं, आपके इनपुट पिन है। इनके मतलब अदर पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के इन पे सिग्नल देंगी, और सिग्नल देगी तो उसी पे जो भी काम कराना होगा उस डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से काम कराएगा, ठीक ना। तो हम बात पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे। दिमाग हमेशा बना होना चाहिए। इंटरप्ट का क्या मतलब है, जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम चल रहा था उसको क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अदर डिवाइस बीच में आके क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। जैसे बीच में आके हमारा क्या लाइव क्लास को डिस्टर्ब कर दे रहा है, नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये आपका दिमाग में फील होना चाहिए, इनपुट लाइन है या आउटपुट लाइन है, क्या है ये, इनपुट। तो जब काउंट करेंगे, जब हम पूरा बता लेंगे, काउंट करेंगे तो क्या होगा, 27 क्या मिलेगी आपकी आउटपुट लाइन, और 21 क्या मिलेगी, इनपुट लाइन मिलेगी। गारंटी मिल जाएगी आपको, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये बातें आपको 40 पिन के बारे में, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के 40 पिन आप याद ना करिए, इस पे क्या है पूछने को तो आ सकता है क्वेश्चन, डाउट नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए तैयार भी रहिए। तो कहने का मतलब इसलिए हमने फिगर भी दे दिया, आपके पास नहीं हो तो उसको बना भी लीजिएगा। 5-7 पिन हमारे हिसाब से वो आने को पूछा जाता है। जैसे होल्ड पिन पूछ दिया जाएगा, डाटा कुछ भी नहीं, होल्ड पिन क्या होता है बेटा, 40 के बाद 39 पिन पे होता है, इसलिए होल्ड पिन का पूछने का चांस होता है, पूछ दिया जाता है। तो होल्ड पिन पूछ दिया जाएगा 1 और 2 पे क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा क्या होता है, X1 X2 होता है, थोड़ा बहुत पता आइडिया होगा। और कुछ क्योंकि ये 16 पिन तो ऐसे ही कम कर देता है, AD0 से AD7 16 पिन तो गायब हो गया तुरंत, 2 पिन याद हो गया, शुरुआत के 2 याद हो गए, लास्ट के 2 याद हो गए, बचे कितने, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी रहेंगे, कितने हैं, 4। तो उससे हम कर लेंगे क्वेश्चन, अगर आ गया तो बाई चांस, ठीक ना। वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, तब भी हम कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं, क्योंकि याद करने पे हम नहीं भरोसा रखते हैं। तो कहने का मतलब है एक एक करके बात करते जा रहे हैं, ठीक ना। इतनी बातें हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमने भी इसको हैंडल किया है। याद रखिए, बहुत सीरियसली बता रहे हैं, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम गलत नहीं करने हैं, और क्वेश्चन नया नहीं आएगा, जो हम बता दिए हैं, लिखा दिए हैं, वही आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आपको में इतनी मेंटलिटी हमने डेवलप कर दिया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मार्क करिएगा जरा। मार्क करिएगा, यही मार्क करिएगा, X1, X2 पिन। लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज इनपुट पिन नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज एक्टिव हाई पिन नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक क्रिस्टल या ब्रैकेट में लिखिएगा LC ब्रैकेट बंद, ऑसिलेटर में भी बेटा क्या हो सकता है बेटा, क्रिस्टल में भी, LC में भी कई आ जाते हैं, कोलपिट, क्लैप, ये सब बताया नहीं है, लेकिन करने का मतलब कई आ जाएंगे, नाम कोई भी दे दे, ऑसिलेटर है, ठीक ना। लिखिएगा, इज कनेक्टेड एट
एक बार रिपीट करें, एक क्रिस्टल ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, एलसी, आरसी भी आ सकता है, हमने बस एलसी लिखा है, ठीक ना, और ब्रैकेट बंद। ऑसिलेटर इज कनेक्टेड एट किस पिन पे बेटा, X1 एंड X2 पिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हम क्या करता है बेटा माइक्रो प्रोसेसर, टी फ्लिप फ्लॉप लगा के क्या कर देता है, डिवाइड बाई क्या कर देता है, 2 कर देता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाई क्रिस्टल ऑसिलेटर, ब्रैकेट में लिखिएगा ओ आर, एलसी ऑसिलेटर, ओ आर, आरसी ऑसिलेटर, ब्रैकेट बंद, इज इंटरनली, इंटरनल से बना हुआ है, इंटरनली, इंटरनल से बना हुआ है, इंटरनली कितना बेटा है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई शब्दों में लिखना है, डिवाइडेड बाई किससे है, 2, TW2, ब्रैकेट में 2 भी लिख लीजिएगा, 2 किस फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, बाई 2 भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बेटा, हाँ लिखिएगा आगे, यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप किसमें निहित होगा बेटा, ये नहीं, टी फ्लिप फ्लॉप कहां होगा, ये सर्किट कहीं ना कहीं यूज होगी, कहां होगा बेटा, इंटरनली लिखने का मतलब, इंटरनल लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा, माइक्रो प्रोसेसर के इनबिल्ट होगा, अंदर ही होगा वो, ठीक ना, अलग से नहीं होगा। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए बनाइएगा नहीं, समझ लीजिए। सबसे पहले ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, उसी की बातें चल रही है। यहां पे क्या है, 2 पिन है हमारे पास, क्या है, X1 और X2 है, और यहां पे क्या लगा हुआ बेटा, क्या है यहां पे क्या लगा हुआ आपका, ये क्या है, क्या है आपका, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, या क्या है, एलसी ऑसिलेटर है, या वो भी लिख लिया हमने, ये है जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो माइक्रो यहां पे टी फ्लिप फ्लॉप नहीं लगा, कहां लगा हुआ है, उसके इंटरनल लगा हुआ, इसलिए हमने टी फ्लिप फ्लॉप अलग से नहीं बना रहे हैं ना, कहने का मतलब लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ये कोई बता सकता है, उसके पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं कंट्राडिक्ट नेचर के लिए, कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट बताना है। तो ये याद रखिएगा, जब माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था 19 क्या है 77 में बनाया गया, डाटा यही ना 77, देख लीजिएगा 77 बनाया गया था। उस समय जो ऑसिलेटर जनरेट किया जा रहा होगा, उनके पास क्या रहा होगा बेटा, जो जनरेट किया होगा, जो कंपोनेंट होंगे बेटा, एलसी होंगे या क्रिस्टल ऑसिलेटर जो मतलब जो जनरेट कर रहा होगा, तो वहां पे उनके पास क्या रहा होगा, हम ये मान के चलते हैं 6 मेगाहर्ट्ज का उनके पास रहा होगा ऑसिलेटर। उन्होंने क्या किया, अलग से कुछ जनरेट नहीं किया, उन्होंने क्या किया बेटा, क्या है, एक क्या टी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया, उनको 3 मेगाहर्ट्ज चाहिए था, तो क्या किया बेटा, क्योंकि एक किसी ना किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराना था, तो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम कराना था, उन्होंने क्या किया, एक किस फ्लिप फ्लॉप का यूज किया, हमने टी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर लिया, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया है, 2 कर दिया। बस आपको ये बता देना है, लॉजिक कोई नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब है एक क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 3 मेगाहर्ट्ज पे क्यों काम करता है, तो आप बता देंगे बेटा जिसने बनाया 3 मेगाहर्ट्ज पे वो काम करता है, तो हम तो बनाने नहीं गए हैं ना। अगर माइक्रो प्रोसेसर आज के युग में जो आ रहा है गीगाहर्ट्ज में आ रहा है, बताया था 2.4 है, 4 गीगाहर्ट्ज का है, तो आप क्या क्यों काम कर रहा है, उसके पहले लॉजिक क्या बताएंगे, जो सिस्टम जो यूज किए गए हैं सबका कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट आप बता सकते हैं टी फ्लिप फ्लॉप वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपको यहां पे आपका क्वेश्चन पूछा इसलिए जाता है, आप कहेंगे सर टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो सामने वाला पूछ देता क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लॉजिक बता दीजिए, काम खत्म है। कोई हो सकता है ये लॉजिक सही हो या गलत हो, लेकिन जेन्युइन बात है, ये सही ही मानेगा वो ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट है, पहले से है, तो यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप हमने दिखाया नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, तो इस पॉइंट को बना लीजिएगा, ठीक, बना लीजिए।
किसी को दिक्कत? अब क्या होगा, हमने बताया दो डाटा आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, दो डाटा हमने बताया है। मान लीजिए एक क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, उसको मान लिया बेटा क्या है, एफ क्रिस्टल मान लिया हमने। तो आपको बताना है, अगर एफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्लॉक को सीएल के लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, पूरा लिख देंगे बाद में, या बोला जाएगा इसी को बेटा क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, एफ ऑपरेटिंग लिख दिया हमने। इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पता होगी, एलसी फ्रीक्वेंसी पता होगी, एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पता होगी, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एफ क्या है, क्रिस्टल, क्रिस्टल लगाया है। अब भी क्या हो सकता है बेटा, कौन जनरेट करे इसको, एलसी भी जनरेट करे, तो उसको लिख देंगे बेटा एफ एलसी। अब बाई क्या करेंगे हम, 2 करेंगे। तो देखिए यहां पे गलती क्या होती है, वेयर इन सब का नोटेशन लिख लेंगे। ये क्या, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा आपके पास, आगे हम चल के बात करेंगे, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ना समय लगेगा ना, समय लगेगा। तो समय मान लीजिए आपके पास समय लगने का मतलब है टाइम क्लॉक लगेगा, मान लीजिए 10T लग गया, किसी को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए 10T समय लग गया मान लीजिए। तो टी क्या है बेटा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, नहीं क्लॉक क्या है, पीरियड है ना। तो आपको बताना टी की वैल्यू क्या रखेंगे। तो कई बार क्या होता है, जब ये आपने 10T निकाल लिया आपने, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है बेटा, आपके पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है या एलसी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो क्या करेंगे, आप जो टाइम निकालना है तो क्या करते हैं, आप गलती कर देते हैं, टी को क्या कर देते हैं, निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी का क्या कर देते हैं 1/f कर देते हैं। अरे भाई टी निकालना, टी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई क्या है, एफ है, तो 1/f कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, किसका ये जो टी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का, माइक्रो प्रोसेसर कितना समय ले रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम पीरियड क्लॉक पीरियड बताना है। तो आपको क्या निकालना होगा, ये अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा ये निकाला जाएगा, तो क्या आएगा, बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब बाई 2 करके जो वैल्यू आ जाएगी, तो टी निकालने के लिए उसका क्या करेंगे, एफ करेंगे, इसलिए गलत होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक ना। तो याद ही रखिएगा, गलती ना करिएगा। हमारे कहने का मतलब है, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने समय निकाल लिया, और टी की वैल्यू आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दिमाग में आपको यही रहता है, आपने समय, ये भी क्वेश्चन में दे देगा। मान लीजिए हमने बात ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मान लीजिए मूव है ए कामा बी है, तो हम आगे चल के बात करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 40 समय लगेगा, दे देगा क्वेश्चन में 40 समय है। तो आप तो खुश हो गए, ये भी दे दिया। आप पूछाएगा, बोल लेगा बेटा क्या है, गिवन क्या है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, बोल लेगा क्या, क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। एफ जो क्रिस्टल हुआ क्या हुआ बेटा, 1 मेगाहर्ट्ज हुआ ना। तो आपको क्या लगेगा, और ऑप्शन भी हाईलाइट किया रहेगा, क्या है, इसका टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/f करेंगे तो कितना आएगा, 1 मेगाहर्ट्ज से आएगा, तो माइक्रो में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड आ गया। और 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 40, टी की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम 4 माइक्रो सेकेंड आ गया। और इतना आपको आंसर मैच होते ही इतना खुशी मिल जाती है, कहां सोच पाते हो गलती हुई है। तो कहने का मतलब, इस पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं, देख लीजिएगा टाइम जब निकालना होगा तो कौन सी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो आपको टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो आपने जो किया सही किया है, गलत किया है, गलत किया है। जो ये टी है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो आएगा बेटा, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, क्या आएगी, जनरल फार्मूला कोई भी फ्रीक्वेंसी होता है 1/t कर देते, लेकिन ये जो टी है ये टी क्लॉक है, और टी क्लॉक निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, एफ क्लॉक निकालना होगा। तो निकालने के लिए बाई क्या 2 करेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन है, 99% लोग गलत करते हैं, गलत नहीं करना, नहीं गलत करेंगे आप भी ना, फोकस कर दिया है। तो आपके पास ये पिन आपके पास लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फार्मूला लिखिए, एफ क्लॉक इक्वल टू एफ ऑपरेटिंग
अब वेयर क्या लिखना, सब नाम तो पता चल ही रहा है, ठीक ना, वेयर जरूरत नहीं है। कितनी वैल्यू होती है माइक्रो प्रोसेसर की, कितना मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज। वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, एलसी की है या क्रिस्टल की है, माइक्रो प्रोसेसर की है, ठीक ना। ऑप्शन ही नहीं दिया हमने जब पूछा तो। लिख लीजिएगा, वेयर करके लिख लीजिए, नाराज हो जाएंगे। आप लिखिएगा वेयर। एफ क्लॉक का मतलब क्या, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख लीजिएगा वेयर एफ क्लॉक क्या है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। एफ ऑपरेटिंग क्या दिख ही रहा है, क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। दोनों इक्वल है, अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। लिखिएगा एफ क्रिस्टल क्या है, फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाई, फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाई क्या, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओ आर एलसी ऑसिलेटर, ओ आर आरसी ऑसिलेटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन धीरे से ये पूछ देता बेटा 8085 में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो जनरेट कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपके दिमाग में ये बना रहता है कितना है, 3 मेगाहर्ट्ज, नहीं कितना है, 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक ना। इसका ध्यान रखिए, अगर टिपिकल वैल्यू पूछा जाएगा तो लिखिएगा नोट करके, टिपिकल वैल्यू, टिपिकल वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ क्लॉक की या एफ ऑपरेटिंग की कितनी वैल्यू होगी, कितनी होगी, 3 मेगाहर्ट्ज। और एफ क्रिस्टल का कितना होगा टिपिकल वैल्यू, 6, ठीक है, 6 मेगाहर्ट्ज। ये लिख लीजिएगा दोनों में अंतर करने के लिए। किस पिन पे आता है दिमाग में, X1 X2 शुरुआत में आता है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 क्या होता है, X1 और X2 होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हम लिखा देंगे क्या क्या याद करना हो, फिगर भी बनवा देंगे आपको, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा, कौन सा है बेटा, हमने क्लॉक दे दिया, अब क्या क्लॉक ले भी लेंगे तो क्या होगा, कौन सा होगा, नेक्स्ट है क्लॉक क्या है, आउट, CL के आउट होता है। लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज आउटपुट पिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज एक्टिव हाई पिन, एक्टिव हाई पिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये क्या होता है बेटा, किसी अदर डिवाइस को क्लॉक देने के लिए काम किया जाता है, ठीक, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉक आउट सिग्नल, क्लॉक आउट सिग्नल, या ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा CL के आउट। लिख लिया होगा यही, तो कोई बातें नहीं है, ठीक ना। कैन बी यूज, कैन बी यूज द सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेज, एक बार रिपीट कर रहे हैं, यूज द सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेज, बस और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट मार्क करिए, 2 पिन और है, कौन कौन सी बेटा है, SID और क्या है, SOD। लिखिएगा नेक्स्ट है SID, नाम से पता चल रहा है बेटा कौन सी पिन है, इनपुट पिन। लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज इनपुट पिन। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज एक्टिव हाई पिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये क्या करेगा बेटा, सीरियल डाटा को रिसीव करेगा या ट्रांसमिट करेगा, रिसीविंग के लिए इनपुट है ना, माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करेगा तो रिसीविंग करेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इनपुट पिन।
थ्रो विच, थ्रो THROUGH वाला द्वारा वाला, थ्रो विच क्या कर रहे हैं इसके द्वारा, क्या कर रहे हैं, सीरियल डाटा, यही इंपॉर्टेंट है, सीरियल डाटा इज क्या, रिसीव या ट्रांसमिट, रिसीव्ड, कौन करेगा, बाई माइक्रोप्रोसेसर, किसके द्वारा आएगा, फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस, किससे आएगा, फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस। और आगे चल के बात करेंगे, दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक रीम और सिम, ये कॉन्सेप्ट आता है वहां पे, दो इंस्ट्रक्शन होते हैं रीम और सिम, ये नाम लिया है हमने, कहां पे लिया है, 8080 माइक्रो प्रोसेसर, और रीम और सिम के इंस्ट्रक्शन को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आप क्या है, 8080 माइक्रो प्रोसेसर प्लस रीम और सिम कर दिया जाएगा, तो क्या आएगा, तो हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है, जो सीरियल डाटा होगा बेटा कितने बिट का होगा, केवल एक बिट का होगा, तो क्या होता है, एक्यूमुलेटर का जो D7 वाला बिट होगा, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, एक बिट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, D0, D1, D2, D3, D4 और कहां तक है, D7, तो D7 जो एक्यूमुलेटर का क्या है, MSB है, तो MSB जो होता है डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, इसी से कनेक्ट होता है, हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद देखिए केवल एक्यूमुलेटर से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर कितने बिट का है, 8 बिट का है, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन करेगा कितना बिट चाहिए आपको, 1 बिट चाहिए, तो किससे कनेक्ट होगा, D7 वाले से, हमने नहीं बनाया है, जिसने बनाया है उनकी बातें बता रहे हैं आपको, तो लिखिएगा नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंटरनल से बना हुआ है, कनेक्टेड टू, पॉइंट आगे हम फोकस करेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन बताएंगे, कनेक्टेड टू किससे बेटा, D7 बिट, D7 सिंगल इन्वर्टेड कामा में D7 बिट किसका है, ऑफ एक्यूमुलेटर, जितना लाल पीला नीला करना कर लीजिए, ये आएगा ऐसे बाद में, ठीक ना, फिर से, ठीक ना, नेक्स्ट मार्क करिएगा, क्या है, SOD, पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज आउटपुट पिन, ये तो ऐसे ही फालतू का लिखा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज एक्टिव हाई पिन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये क्या करेगा बेटा, माइक्रो प्रोसेसर डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करेगा, किसको देगा, पेरिफेरल डिवाइस को देगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आउटपुट पिन थ्रू विच द सीरियल डाटा is transfer from microprocessor to peripheral device, इससे ट्रांसफर होगा बेटा माइक्रोप्रोसेसर से, कहां जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस में जाएगा, कौन वाला डाटा जाएगा बेटा, एक्यूमुलेटर का D, देखिए सीरियल में बेटा D7 पे डाटा आएगा, और क्या बेटा है, SOD में क्या होता है, D7 वाला डाटा कहां जाएगा, पेरिफेरल में, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कितने लोग को, सबको आ रहा है, हमारे कहने का मतलब है एक्यूमुलेटर क्योंकि 8 बिट होता है, तो जो डाटा जाएगा एक्यूमुलेटर का डाटा जाएगा, तो कहने का मतलब है एक ही डाटा जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन है, तो D7 वाला डाटा, SID जब पिन होगा तो D7 पे डाटा आएगा, और D7 वाला डाटा क्या होगा बेटा, क्या है, SOD पिन के माध्यम से जाएगा, तो मतलब पूछा जाता है किससे कनेक्शन होता है, इसका भी D7 से, मतलब डाटा जो जाएगा, यार देखिए सीरियल कम्युनिकेशन में किससे जाएगा, D7 से जाएगा, ठीक ना, एट द टाइम पे एक ही ऑपरेशन होगा, आएगा या जाएगा, हम पहले बता चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर एट द टाइम पे केवल कितने वर्क करता है, केवल एक, लेकिन इतना तेजी से करता है तो लगता है बेटा क्या है, कई ऑपरेशन क्या है एक साथ कर रहे हैं, ठीक ना, लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, इंपॉर्टेंट है,
इट इज इंटरनली, इंटरनल से बना हुआ, कुछ और ना लिखिएगा, कनेक्टेड टू D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। D7 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। ये था आपके पास क्या, SID और SOD। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये रीम और सिम इंस्ट्रक्शन जब बताएंगे तो ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा रिपीट होगा। तो पूछा जाता है सीरियल कम्युनिकेशन को लिए यूज करने के लिए किस पिन का यूज किया जाएगा, इन दोनों पिन के लिए, इनपुट के लिए SID और आउटपुट के लिए क्या है, किससे कनेक्ट होगा, D7 का। कहीं ना कहीं जब सीरियल कम्युनिकेशन की जब बात करेगी तो इंस्ट्रक्शन के बारे में जब पूछेगा तो कहां पे जाएंगे हम, रीम और कहां पे है, सिम पे जाएंगे। हम बताएंगे जब आएगा तो, ठीक ना। फिलहाल अभी इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना। 2 पिन और पता होगी, ग्राउंड और VCC पता होगी। बची कितनी पिन बेटा, 5 या क्या है, 6 पिन बची। वो तो हेडिंग डालिएगा इंटरप्ट। पिन के बारे में बताएंगे भी और याद रखिएगा उनके बारे में बताएंगे। इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है, देखिए किसी चीज को इंटरप्ट करना माना जाता है बेटा, इंटरप्ट करने का मतलब माना जाता है बेटा क्या, अनवांटेड चीजें हैं ना। कोई आ जाए यहाँ इंटरप्ट करने लगे तो अनवांटेड चीजें, लेकिन यहाँ पे इंटरप्ट जो हो रहा है क्या है, वांटेड है। कोई भी अदर पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ वर्क कराना चाह रहे, क्योंकि काम करने वाला कौन है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो अपना काम भाई, अब माइक्रो प्रोसेसर अदर डिवाइस से कनेक्ट है, इंटरफेसिंग है इन दोनों में, तो अपना काम किसके माध्यम से कराएगा, माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से कराएगा। तो कहने का मतलब है वो यहाँ पे इंटरप्ट तो बात हो रही है, लेकिन क्या है, अनवांटेड नहीं है, क्या है, वांटेड। तो कहने का मतलब यह है, जो भी क्या होगा बेटा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है, तो पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से अपना कोई काम कराना चाहेगी, तो वो सब डिवाइसेज इन सब पिन के माध्यम से कनेक्ट होती है। तो क्या करेंगे, जो इंटरप्ट जो पिन होगी किसी ना किसी पिन पे क्या देगा, सिग्नल देगा। और सिग्नल देने का मतलब है सभी कैसे पिन है बेटा, एक्टिव हाई या एक्टिव लो है, एक्टिव हाई है। पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर की इन सब पिन के बारे में, कौन कौन से पिन हमने लिखा था अभी, इन सब पिन पे सिग्नल दे रही है। तो जाहिर सी बात है इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट है। दिमाग पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। इंटरप्ट जो होता है बेटा, कोई दूसरा माइक्रो प्रोसेसर के नॉर्मल जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उसको बेटा क्या, उसमें इंटरप्ट कर रहा है, बाधा कर रहा है। अब बाधा करने का मतलब कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, इनपुट है। यहां पे कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना, नहीं भी होगा बताने के बाद है। अब तो क्या पूछा जाएगा, इंटरप्ट क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल। जनरली हम एक्सटर्नल कर रहे हैं, एक्सटर्नल में भी इंटरनल भी लगा दिया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल क्या होगा, जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम चल रहा होगा उसमें क्या होगा बेटा, क्या उसको क्या करेगा बेटा है, डिस्टर्ब करेगा। कौन करेगा है, पेरिफेरल डिवाइस, उसी को बोला जाता है क्या है, ये इंटरप्ट है। जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर कर रहा था बेटा, उसमें क्या हो रही है बेटा, क्या है याद रखिएगा, उस प्रोग्राम के सीक्वेंस को बेटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसी को बोला जाएगा क्या है, इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है आपके पास, कौन कौन से हैं लिख दे रहे हैं, ट्रैप है, आगे चल के बात करेंगे। ट्रैप को ही बोला जाता है क्या बेटा, RST 4.5। हमने नहीं बोला है, हमने बोलते अगर हम रहते तो हम इन सब लाते ही नहीं, पहले बोला हुआ है। तो RST क्या 4 पॉइंट क्या है, 5 है, ध्यान रखना है। जब भी 4.5 आएगा तो इसी का मतलब यही है। अधिकतर RST 4.5 नहीं मिलता है आपको, क्या मिलता है, ट्रैप ही मिलता है। उसके बाद क्या है, RST 7.5, 6.5 और क्या है 5.5 और क्या है INTR। इनमें जब नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम चल रहा हो तो मानते हैं एक डिवाइस ने मिसाइल इस पे दाग दिया, एक डिवाइस ने मिसाइल इस पे भी दाग दिया, और साथ ही दाग रहे हैं सब, ठीक ना। इसमें ये भी दाग दिया, ये भी, 4 डिवाइसेज अलग अलग इंटरप्ट पिन पे एक साथ माइक्रो प्रोसेसर को बेटा क्या कर दिया, सिग्नल दे दिया।
क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, इन चारों में बेटा काम करना क्या किसका करेगा, केवल एक का करेगा। तो क्या उसको बोला जाता है बेटा प्रायोरिटी लेवल, वरीयता क्रम क्या होगी, किसको वरीयता, चारों सिग्नल एक साथ आ गए तो माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको वरीयता क्रम भी पता होनी चाहिए, तो याद रखना है। क्यों होगी ये भी बताएंगे, क्यों होती है पूछा जाता है, और उसका आंसर क्या होता तो जिसने बनाना है बना दिया, लेकिन क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, तो आगे चल के अभी हम लिखाएंगे बताएंगे, लेकिन अभी क्यों होता है ये नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक ना। तो क्या है, क्या वरीयता, कोई भी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है इन सब में, ट्रैप की होती है। क्यों होती है अभी हम बताएंगे, फिलहाल ये है सबकी, ये है ट्रैप होगी। उसके बाद उससे कम किसकी होगी बेटा 7.5, उससे 6.5 और क्या है 5.5। उसके बाद सबसे कम किसकी होती है INTR की होती है। तो कहने का मतलब है 4-5 आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के एक साथ में सभी क्या कर दिए, सिग्नल दे दिए, तो माइक्रो प्रोसेसर जो वर्क करेगा किसका करेगा, सबसे पहले ट्रैप का, उसके बाद 7.5 का, उसके बाद 6.5 का, उसके बाद 5.5 का, उसके बाद क्या है INTR का है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर काम कब करेगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद। जब भी माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा बेटा, कोई भी सिग्नल आएगा तो क्या होगा, करंट इंस्ट्रक्शन, करंट प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम क्या होता है सेट आप क्या होता है इंस्ट्रक्शन होता है, तो प्रोग्राम नहीं क्या है करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। वरीयता के आधार पे अगर साथ में कई आ रहे हैं, वरीयता के आधार पे क्या करेगा 1 by 1 क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा ना। तो आपको माइक्रो प्रोसेसर में याद रखिएगा ये है वरीयता है, ठीक ना, समझ में आई। अब बात आएगी 2 पिन की और वरीयता होती है बेटा, हमने बताया एक होल्ड पिन की, एक किसकी बेटा है रीसेट इन पिन की। देखा जाए इन सब की वरीयता पूछा जाता है रीसेट इन की। मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर में बेटा क्या हो गया, होल्ड पिन यहां पे क्या हो रहा है, ये भी पेरिफेरल डिवाइस से एक काम कराना चाह रही है, ये भी काम कराना चाह रही है, ये भी काम कराना चाह रही है, ये भी काम कराना चाह रही है, 2 और डिवाइसेज ये भी काम कराना चाह रहे हैं, डाटा क्या कराना चाह रहे हैं, ट्रांसफर भी कराना चाह रहे हैं। एक भाई कह रहा हम इनको क्या करेंगे रीसेट करेंगे। तो कहने का मतलब है इनकी प्रायोरिटी लेवल क्या होगी ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इन्हीं की प्रायोरिटी लेवल, तो इंटरप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रायोरिटी लेवल ये है, लेकिन इसी में 2 पॉइंट और ऐड करेंगे। सबसे ज्यादा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इनमें क्या होगी, पूरे में रीसेट इनकी होगी। मतलब ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आएगा, तो क्या करेगा ना माइक्रो प्रोसेसर में सब एक साथ आ रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर कहेगा भाई हमको तो मिल गया है रीसेट होने का, तो हम क्या करेंगे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या कर देंगे, इन सब भाई को भूल जाएगा, वो भूल जाएगा हम क्या हो रहे हैं रीसेट हो रहे हैं, और आपको भी क्या कर रहे हैं हम फ्री कर रहे हैं। तो ये होगा इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। मान लीजिए ये नहीं आया, तो होल्ड पिन अगर मानते हैं ये भी इन पिन के माध्यम से अदर पेरिफेरल डिवाइस काम कराना चाह रहा है, लेकिन एक डिवाइस और है वो क्या बेटा, वो क्या चाह रहा है डाटा को ट्रांसफर कराना चाह रहा है। तो इनको डिवाइस को ट्रैप से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, होल्ड की। हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया उनकी बातों को हम आपको बता रहे हैं। तो होल्ड की प्रायोरिटी क्या होता है उसका मतलब बता रहे हैं। तो होल्ड पिन की प्रायोरिटी इससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, रीसेट की होगी। तो आपको वरीयता का कई बार क्या होता है प्रायोरिटी लेवल का मतलब नहीं समझ में आता है। प्रायोरिटी कोई पूछेगा बता सकते ना, कई डिवाइसेस एक ही साथ पे, याद रखिएगा एक ही साथ पे कई सिग्नल नहीं आएंगे, क्योंकि एक का एक ही कनेक्शन ना होगा। तो कहने का मतलब आएगा सिग्नल तो क्या आएगा 1 या क्या है 0। तो कहने का मतलब है अगर प्रायोरिटी का मतलब किसी को बताना होगा तो क्या होगा, सभी सिग्नल एक साथ अगर मिल रहे हैं तो प्रायोरिटी का मतलब वरीयता के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा 1 by 1 क्या करेगा, उनके जो भी प्रोग्राम कराना चाहेगा उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्ट क्या होता है कोई पूछेगा बता देंगे, नॉर्मल जो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम चल रहा था उस सीक्वेंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा, ब्रेक कर रहा है, वही इंटरप्ट। कौन कर रहा है, पेरिफेरल डिवाइस। किसको इंटरप्ट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को कर रहा है। ठीक ना, ये बातें समझ में आ गई। अब बात पूछा जाता है, ये तो प्रायोरिटी लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया, क्या इंटरप्ट क्या हो गया ये बता दिया। इसमें 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब कंफर्म है, हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर होता है, प्रोग्राम नहीं होता, जो जिसको हम क्या कर पाए टच कर पाए।
जिसको या तो टच करके हम समझ पाए हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या टच करके करेंगे, क्या बता देंगे क्या प्रोग्राम है, नहीं। हार्डवेयर का मतलब ये होता है। तो ये जो पिने हैं सॉफ्टवेयर पिन नहीं है, क्या है, हार्डवेयर का मतलब ये वायर ना। तो ये याद रखिएगा, इनके वायर का मतलब है एक वायर नहीं है, जो भी ऑपरेट कर रहा है उसके अंदर तो होगा, लेकिन कहने का मतलब एक वाट से कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है ये हार्डवेयर है। एक होता तो हमारे कहने का मतलब है इंटरप्ट को क्लासिफाई किया जाएगा तो एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कितने हैं 8085 में 5, कंफर्म है 5 है। सॉफ्टवेयर कितने हैं बेटा 8 है। उनको बोला जाता है देखिए RST-N, और n की जो वैल्यू होती है बेटा इंटीजर होती है 0 to 7 तक होती है। कितने हुए बेटा, n की वैल्यू 0 का मतलब एक बार 0 रखिए, एक बार 1 लिखे तो क्या बोलेंगे, जैसे हम 7.5 बोल रहे थे ना, आप क्या बोलेंगे RST 0 1 2 3 4 5 6 7, फार में आके 8 पर ना चले जाइएगा। कहां से शुरुआत हुआ है 0 से 8 है। सर हमारा मन कर रहा है 9 पे भी चले जाए, नहीं 9 पे चले जाएंगे 9 नहीं होता, आप बना रहे हैं। तो यार कि कितने हैं आपके 8 है। तो याद रखिएगा अगर आपके पूछा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में 8085 की बात कर रहे हैं ना, 8085 में कितने टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मान लीजिए पूछा ये क्वेश्चन 5 ऑप्शन में है, 8 है और 13 नहीं है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 5 है 8 है 13 है, मान लीजिए फिलहाल 13 मान लेते हैं। तो क्या मारेंगे टोटल में, उन्होंने क्वेश्चन में हार्डवेयर भी नहीं लिखा ना सॉफ्टवेयर लिखा, लिखना चाहिए था नहीं लिखा, नहीं लिखता है कई बार। तो क्या मारेंगे, टोटल पूछा नहीं तो समझ जाएंगे उसकी भावनाओं को, क्या मारेंगे हम 13 मारेंगे। लेकिन उन्होंने पूछा बेटा टोटल इंटरप्ट कितना होगा, 5 वो दिया ऑप्शन और 8 दिया, एक ऑप्शन 13 नहीं दे रहा, तो क्या मारेंगे तब 5 मारेंगे, समझ जाएंगे भावनाओं को, उसको क्या है 5 मारेंगे, सॉफ्टवेयर वाला नहीं मारेंगे। हाँ अगर टोटल नंबर आप सॉफ्टवेयर पूछा तो क्या मारेंगे 8, टोटल नंबर ऑफ हार्डवेयर पूछा तो क्या मारेंगे 5। कंफ्यूजन क्या होता है, जब टोटल लगा देता है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं पूछा और 13 ऑप्शन नहीं दिया, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया है, गलत किया। उसको प्रॉपर पूछना चाहिए था क्या, तो उसकी भावनाओं को समझेंगे। क्यों समझ रहे, क्योंकि आंसर जब भी लेता है क्या लेता है, हाँ वो महान होगा, उसका दिमाग सॉफ्टवेयर पे होगा। टोटल नंबर आप इंटरप्ट बताइए, सॉफ्टवेयर पे दिमाग बैठा हुआ 8 है, तो आंसर उन्होंने क्या ले लेंगे, वो 8 ले लेंगे, तो वो अपवाद है, अपवाद है। तो कहने का मतलब है 8 भी हो सकता है टोटल में, लेकिन उसके चांसेस हमने अभी तक देखा नहीं अपने जीवन में, अब तक जो हम पढ़ा रहे हैं 2014 से पढ़ा है, अब तक देखा नहीं हमने। तो कहने का मतलब है नहीं देखा, अगर आ जाएगा तो उनको हाथ जोड़ लीजिएगा, आप महान है भाई, ठीक ना। लेकिन आप लोग को याद रखना ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट हुआ। सॉफ्टवेयर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, कितने बाइट का लेगा कोई बता सकता है। RST आपसे पूछ लेते हैं, एक इंस्ट्रक्शन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेते हैं। RST 7 है, ये कितने बाइट लेगा बेटा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है ये बताना है, कितने बाइट लेगा बेटा। RST 7.5 बेटा ये इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो बाइट कैसे लेगा ये। कोई भी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा वही तो स्पेस लेगा। बाइट का मतलब भूल गए क्या, अभी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, भूमिका बना रहे हैं समझने के लिए। तो कहने का मतलब बाइट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कितना मेमोरी में कितने बाइट स्पेस ले रहा है, क्योंकि ये हार्डवेयर पे नहीं है, क्यों स्पेस लेगा ना, कौन स्पेस लेगा, जो सॉफ्टवेयर होंगे प्रोग्राम होंगे। तो आपको बताना यहां बताना है RST 7 कितने बाइट का होगा, क्या बताया था, कम से कम 1 बाइट का होगा। क्या होगा, ये क्या है आपका ऑपकोड होता है ना, और बेटा उसमें ये 7 को स्टोर करने के लिए कितना लेगा याद रखिएगा, ये सोचना है आपको। तो आप बता नहीं पाओगे बेटा। ये जो आता है पूरा का पूरा जो RST-N लिखा है ना, हमने बोला किसी भी इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑपकोड, कोड ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल A+B कर रहे हैं तो जो प्लस कर रहे हैं वो ऑपकोड है, और A और B क्या है आपका डाटा है, तो ऑपकोड और ऑपरेंड होगा। तो RST-N लिखा है, एक्चुअली क्या पूरा का पूरा N थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा बेटा ऑपकोड ऑपरेंड कुछ आता ही नहीं है। और ऑपकोड को बेटा स्टोर करने के लिए कितना बाइट लेता है, केवल 1 बाइट लेता है। सभी के सभी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट के हैं, 1 बाइट। अभी बताया है, जब पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक क्लासिफिकेशन क्या हुआ हार्डवेयर का, एक क्या हुआ सॉफ्टवेयर का। दूसरा क्लासिफिकेशन है
एक वेक्टर्ड इंटरप्ट, एक क्या होते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये क्या होता है बेटा आपका नॉन वेक्टर। इस बात को समझिए, वेक्टर इंटरप्ट का मतलब जब कोई भी अदर डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के पिन पे सिग्नल देगी, अगर वो वेक्टर इंटरप्ट है तो क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, फिक्स होगा। आप भी बता सकते हो, हम भी बता सकते हैं, और कोई भी बता सकता है, क्योंकि आपका घर फिक्स होगा। जो आपका जहां पर जन्म हुआ है, मान लीजिए घर पे हुआ, आपका जहां पैतृक आवास है वहां पे हुआ है, कहीं विदेश में नहीं हुआ है और कहीं और भी नहीं हुआ, तो कहने का मतलब बता सकते हैं वहां पे है। तो कहने का मतलब ये है, वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या होगा बेटा, वेक्टर क्या होगा आपका, क्या होगा एड्रेस, क्या होगा फिक्स होगा। हम भी बता पाएंगे, दुनिया का कोई भी बता पाएगा। और नॉन वेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा, जो वेक्टर होगा, जो उसका एड्रेस होगा, उसका एड्रेस क्यों बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपके पास इंस्ट्रक्शन है, आपके पास है इंस्ट्रक्शन, या ये है मतलब कहने का मतलब है, जब भी जो भी माइक्रो प्रोसेसर जो जाएगा, कहीं ना कहीं वहां प्रोग्राम लिखे होंगे, उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का मतलब है, जिसका एड्रेस बेटा फिक्स होगा उसको बोला जाएगा क्या, वेक्टर्ड है, और जिसका वेक्टर फिक्स नहीं है उसको बोला जाएगा क्या है, नॉन वेक्टर है। तो याद ही रखना है, INTR जो होता है इसका एड्रेस फिक्स नहीं होता है। इसका एड्रेस को बताने के लिए अलग से हार्डवेयर सर्किट यूज किया जाता है, और आगे चल के बात करेंगे INTR के बारे में। इनका जो एड्रेस हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, इन सब एड्रेसों के बीच में कौन कौन से, RST0 से RST7, कितने एड्रेस हुए बेटा इसके, 8 एड्रेस में से कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। 8 में से पता है कोई ना कोई होगा, लेकिन फिक्स नहीं है, इसीलिए बोला जाता है ये क्या है, नॉन वेक्टर है। ये सभी के सभी क्या वेक्टर होते हैं, उनका एड्रेस पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी का भी एड्रेस आपको याद नहीं करना है। यहां पे 8085 में किसी का भी एड्रेस पूछेगा, हाँ नॉन वेक्टर का पूछेगा तो क्या होगा बेटा, INTR का होगा तो क्या होगा बता सकते हैं, क्योंकि एड्रेस फिक्स नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। हम तो याद रखिएगा INTR का नहीं बता सकते हैं। अब किसी का और बताना होगा तो क्या करेंगे, जो भी दिया गया है इसके डाटा, उससे क्या करेंगे, लिखाएंगे 8 से मल्टीप्लाई करके उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सर कन्वर्जन नहीं आता है, सीख लेंगे, जाके पढ़ाया तो कन्वर्जन करेंगे तो आ जाएगा वेक्टर एड्रेस। ये भी पूछा जाता है, कितने वेक्टर एड्रेस हो गए बेटा, 4 हुए, 4 का एड्रेस पूछेगा। इनके भी एड्रेस होते हैं अलग अलग, तो 8 4 क्या है 12। ये 12 एड्रेस में से कोई भी डाटा पूछेगा तो कुछ याद नहीं करना है। 12 एड्रेस होंगे, निकालने के लिए क्या करना है बेटा, 8 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। हम बताएंगे आपको ये क्या हो गया, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड का क्या क्लासिफिकेशन, एक क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन है, क्या है, मास्केबल और क्या है, नॉन मास्केबल। कोई भी मास्केबल नॉन मास्केबल का क्या मतलब हुआ, कोई भी मास्केबल का मतलब होता है बेटा डिसेबल करना किसी को, ये बात समझिए सिंपल बातों में। तो मास्केबल का मतलब जिसको हम इनेबल और डिसेबल कर पाए इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। इंस्ट्रक्शन के लिए इनेबल करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है बेटा, क्या है, आई क्या है, ई होता है, इनेबल इंटरप्ट। एक होता है बेटा क्या है, डिसेबल इंटरप्ट। इनके माध्यम से कर पाएंगे तो उसको बोला जाता है बेटा मास्केबल इंटरप्ट। जिसको हम डिसेबल कर पाए उसको मास्केबल इंटरप्ट बोला जाएगा। अब नॉन मास्केबल का मतलब क्या हुआ बेटा, उसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे तो बोला जाएगा क्या है, नॉन मास्केबल। कौन सा होता है नॉन मास्केबल, कौन सा होता है, ट्रैप जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है। एक बार इसको इनेबल कर दिया हमने तो अपना काम करके ही रुकेगा वो। उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन किसी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल नहीं कर पाते थे। एक होता है पावर फेलियर इमरजेंसी होती है, मतलब आपका सिस्टम काम कर रहा है अब पावर कम होने वाला है, कम होने पावर फेलियर सिस्टम में मतलब क्या होता है, जब पावर फेलियर होने वाला होगा तो क्या होगा बेटा, उस समय कोई इंडिकेट करे, सिग्नल चिल्लाने लगे भाई अब तो हम क्या है,
हमारा सिस्टम का पावर क्या हो गया, खत्म होने वाला है, उस समय बताना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम का पावर अगर क्या हो गया, फेल हो गया, सिस्टम ही काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई अगर अलार्म ना हो इंडिकेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कौन बताएगा, अलार्म है तरीके से, तो उसको जब कई काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन अगर पावर अगर फेलियर होने लगा, कम होने लगा, तो उसमें सिग्नल में बताने लगेगा बेटा क्या होगा, पावर लेवल क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो याद रखिएगा जो पावर फेलियर सिस्टम होते हैं जनरली, जो सिग्नल जो अप्लाई किए जाते हैं, किस पर अप्लाई किए जाते हैं, किस पे है, लेकिन कहेंगे सर आपका कई बार क्वेश्चन हो जाता है, सर आपने बताया अभी ना जो इंटरप्ट की बात की जा रही है, जो ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मान लीजिए पावर फेलियर भी हो रहा है और किसी दूसरे डिवाइस ने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, अब क्या होगा। अब देखिए दिमाग में आपका क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है, आपको जो सोच सकते हैं हम बता रहे हैं, एक दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। मान लीजिए ट्रैप के सिग्नल पे पावर लेवल कम हो रहा तो उस समय इंडिकेट कर दिया, और उसके भाई बैठा हुआ है जो बहुत खुराफात करेगा, वो भी क्या किया, सिग्नल दे दिया रिसेट इन पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, जो काम पावर फेलियर वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया, रिसेट हो गया। तो अब क्या होगा, उस समय ये सब चीजें दिक्कतें कर सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, उसके एडवांस में बहुत चीजें बातें आप तक आ चुकी हैं। ये कौन सा वर्जन था आपका, कौन सा जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन में चल रहे हैं। अब किस जनरेशन में आ गए हम, फिफ्थ जनरेशन में आ गए। तो कहने का मतलब एडवांस होकर चीजें बदल गई हैं, तो दोनों अपना सिस्टम देखेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब हम ट्रैप को पावर फेलियर सिस्टम पे क्यों यूज करते हैं, हम कब इंटरप्ट के लेवल में बात कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। मतलब रिसेट इन और होल्ड पिन को हमने एक्स्ट्रा बताया, इसकी बातों को अगर हटा दिया जाए और केवल इंटरप्ट की बातें की बात की जाएगी, तो जो अगर पावर फेलियर सिस्टम अगर बेटा सिग्नल को इंडिकेट करना है तो किसको देंगे, ट्रैप को देंगे या इन सबको देंगे, ट्रैप को देंगे, क्योंकि ये बता दे कौन होगा। तो याद रखिए पूछा जाता है पावर फेलियर सिस्टम में, याद रखिएगा यूज करना होगा तो किस इंटरप्ट का यूज किया जाता है, किस सिस्टम का, किस इंटरप्ट का, किसका है, ट्रैप। ये था क्या है, मास्केबल और नॉन मास्केबल। तो मास्केबल इंटरप्ट कौन सा होता है जिसको हम डिसेबल कर पाए, कौन कौन से हैं, ट्रैप के अलावा जो भी है वो क्या है, मास्केबल इंटरप्ट है, और कौन सा नॉन मास्केबल है, ट्रैप है ना, इसका ध्यान रखिएगा। और ट्रैप क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम बात करेंगे ट्रैप में क्या होता है बेटा, दो तरीके के ट्रिगर यूज होते हैं, क्या होता है बेटा, एज भी यूज होता है और क्या है, लेबल भी। ये पूछा जाता है क्यों नॉन मास्केबल है या क्यों इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो आपको यही ऑप्शन मानना है। बोथ यहां जो एज जो ट्रिगर देते हैं सिग्नल को, यहां पे दोनों होते हैं, क्या क्या बेटा है, एज भी होता है और क्या है, लेबल। इसका मतलब बता देते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग तो जानते ही हैं। एज का क्या मतलब होता है, अगर हमने कल बात किया था, ये पल्स होती है या क्लॉक पीरियड है ना, क्लॉक है आपके पास है, ये जो होता है ये एज होता है, इस एज पे देंगे तो एज ट्रिगर बोला जाता है, ये लेवल पे जब देंगे तो क्या बोला जाएगा, क्या है, लेवल ट्रिगर होता है। तो हम बताएंगे, पूछा जाता है ट्रैप में जो भी क्वेश्चन बने, ट्रैप की क्यों हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आपको यही ऑप्शन दिखेगा, बोथ क्या है, आप पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। पॉजिटिव का ट्रिगर का क्या मतलब होता है, कोई भी जब लॉजिक 0 से लॉजिक 1 जा रहा है उस समय क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव ट्रिगर बोला जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास है ये पॉजिटिव लेवल है या निगेटिव लेवल है, पॉजिटिव लेवल है। ये भी कौन सा है, पॉजिटिव, ये लेवल है, ये पॉजिटिव क्या है, एज है। तो कहने का मतलब है आपको ऑप्शन में बना दे पॉजिटिव निगेटिव करके, लेकिन ऑप्शन क्या मारना है, लेवल भी होना चाहिए और एज भी होना चाहिए। इसीलिए क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यही ऑप्शन मारना है आपको, लॉजिक नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन बनाता है तो आपको ऐसे बनाता है। दूसरी बात है, पूछा जाएगा बेटा क्यों नॉन मास्केबल है, ये भी पूछेगा, तो ये भी ऑप्शन यही बनाता है, नॉन मास्केबल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव और क्या है, नहीं लेवल और क्या, एज ट्रिगर दोनों है, बोथ है, इसीलिए आपके पास क्या होता है, ये होता है ना। दोनों आंसर यही मारने हैं आपको, ठीक ना। अगर पॉजिटिव निगेटिव लगाएगा तो उस हिसाब से आपको मारना है, हम लिखाएंगे आपको, ठीक ना। ये था पूरा क्लासिफिकेशन किसका है, इंटरप्ट का, ठीक ना। लिखिएगा जरा, हेडिंग डालिएगा, इंटरप्ट लिखिएगा पहला पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट आएंगे, फिलहाल इतनी बातें हैं, लिखिएगा पहला पॉइंट।
इंटरप्ट में भी एन इंटरनल और एक्सटर्नल, एक बार रिपीट कर रहे हैं, इंटरप्ट में भी एन इंटरनल और क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से हो गए, ये वाले। एक्सटर्नल कौन से हो गए, कोई अदर डिवाइस दे रही है ना, तो ये मतलब जो भी बातें हम बता रहे हैं जनरली हम एक्सटर्नल के शब्दों में बता रहे हैं, ठीक ना। इंटरनल भी हो सकता है, ठीक ना, मार्क कर लीजिएगा, एक्सटर्नल पे मेन है। इवेंट, इवेंट EVENT, घटना है, इवेंट है, which में change the sequence of execution, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इंटरप्ट इज ए सिग्नल सेंड भेजने वाला, या CND, सेंड बाई एन एक्सटर्नल डिवाइस टू द माइक्रोप्रोसेसर so as to request the microprocessor to perform स्पेसिफिक, मतलब कोई भी स्पेशल चीज बना, स्पेसिफिक टास्क TASK, या ब्रैकेट में लिखिएगा OR जॉब, JOB, मतलब किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए पेरिफेरल डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर को याद रखिएगा क्या देगी बेटा, सिग्नल भेजेगी, सेंड करेगी, ठीक ना। यह है इंटरप्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटरप्ट आर क्लासिफाइड लिखिएगा, क्लासिफाइड जनरली 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। पहला लिखिएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मतलब 2 हो गए यहां पे, ठीक ना। दूसरा लिखिएगा वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, यहां भी 2 हो गए। और एक क्या हुआ बेटा आपका, मास्केबल, MASKABLE, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और सब क्वेश्चन हमने बता दिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हमने बता दिया। क्या क्या सुन लीजिए, क्या है, हार्डवेयर पूछेगा तो कितना है 5, क्या क्या है बता देंगे। सॉफ्टवेयर पूछेगा तो 8 बता देंगे, टोटल पूछेगा तो बता देंगे। क्यों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है तो ये सब पूछेगा, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है तो क्या करेगा ना, RST 0 देगा, RST 1 देगा, RST 4 देगा, और दे देगा RST क्या 7.5। तो आपको पता चलना चाहिए 7.5 में और 7 में क्या अंतर है। तो कहने का मतलब है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड कौन से हो गए, कौन सा नॉन वेक्टर्ड है, नॉन वेक्टर्ड कौन सा इंटरप्ट है, INTR। और सभी क्या होंगे, वेक्टर हो गए। वेक्टर के जो एड्रेस होंगे वो पूछ देगा क्या क्या होगा, तो जो भी पूछेगा तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, हेक्साडेसिमल में चेंज कर देंगे, ये सब बन जाएगा। अथवा सा INTR के बारे में बताएंगे और क्या होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है मास्केबल, नॉन मास्केबल पूछेगा तो कौन सा नॉन मास्केबल है, कौन सा है, ट्रैप, और सभी क्या है मास्केबल। कौन कौन से, 7.5, 6.5, 5.5 और 4.5 भी। 4.5 कौन सा आ जाएगा है,
टैप ना, इसका बात है, एक कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लिखा देंगे, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अभी कुछ देर में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक ना। हाँ छुट्टी क्या चाह रहे हो, बुला लें क्या? तो आप स्पेशल है, क्लास खोल देते, आप आ जाइएगा, है ना। यहाँ अपना वीडियो रिकॉर्ड करिएगा और ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। कल आपकी क्लास बंद है, ठीक ना। एक अनाउंसमेंट है, ठीक ना, सुन लीजिए। अनाउंसमेंट क्या है, कल भी अनाउंसमेंट कर देंगे। हमने बोला है यार रखिएगा, क्योंकि कोर्स को भी हमारा यूट्यूब पे लाइव वाला काम नहीं चलेगा, जो पेड करेगा वही पढ़ेगा। हमने दिया भी है, दे भी रहे हैं ना, कहने का मतलब है। और बोला था हमने, जब अनाउंसमेंट किया था हमने लेक्चर नंबर 15 में ना, तो हमने अनाउंस किया था, तो 10 दिन का समय मैक्सिमम दे रहे हैं। तो जो एडमिशन ले लेगा, बस आज कल बस समय है आपका, कल बस समय है। मंडे को हम यार रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और जो फीस हमने बोला है फीस वही लेंगे। लिमिटेड लोग आएंगे, लिमिटेड लोग को ही पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है आपका जो 15 लेक्चर में हमने बोला हुआ, लेक्चर नंबर 15 में एक बार देख लीजिएगा क्या है। और फीस का स्ट्रक्चर आपको हम लगा ही रहे हैं क्या है। तो आपको जो फीस नहीं जमा कर पाएगा उसके लिए फीस तो हम बाद में एडमिशन तो लेंगे ही, लेकिन जो फीस में हमने डिस्काउंट दिया हुआ है वो हम नहीं देने वाले हैं। तो क्या डिस्काउंट है, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए कितना है, 3000 जमा करना है केवल। और नहीं, अगर कल नहीं जमा कर पाएंगे ना, तो उनको बाद में अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहेंगे तब भी अच्छी बात है, उनको 6000 देना होगा। और जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट थे, क्योंकि पहले फीस हमारी वही थी, बस उनको केवल कितना ले, ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए कितना ले रहे हैं हम, टोटल 15 ले रहे हैं, तो केवल 3000 ही हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है बस। और ऑनलाइन में क्या क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आपको पेपर तो मिलेगा ही। राजपूत साल्व कराते थे, जेबी गुप्ता करा ही रहे हैं। आप पब्लिकेशन का क्या बोला हुआ हमने, यूथ पब्लिकेशन को वो सॉल्व कराना हमारे लिए बहुत, जब पढ़ा देंगे तो चुटकियों का खेल हमारे लिए है, हम सॉल्व करा देंगे। और बचा क्या बेटा, जो पेपर आ चुके हैं वो सब बातें तो हम बताते रहते हैं, और पेपर्स ये सब बताने के बाद हम सॉल्व कराएंगे एक बार में। क्योंकि अभी करा के क्या है, अभी ईडीसी आएगा, एनालॉग आएगा, कभी कम्युनिकेशन आएगा, एक बार पढ़ाने के बाद ही सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिएगा आप पेपर में हमको 90% क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सब बातें हम बता देंगे कहीं ना कहीं, तो हमारे कहने का मतलब वो सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। और जो बचेगा हम पेपर सॉल्व कराएंगे 1 by 1। तो हमने बोला है आज करके जो भी पेपर आए हुए हैं सब सॉल्व कराएंगे, जो अब तक आ चुके हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। और जो यूथ पब्लिकेशन जो दिया है वो भी पेपर ही है। तो कहने का मतलब वहां पे लिमिटेड होगा, लेकिन हम यार रखिएगा आज तक के जो भी पेपर आए हुए हैं सबको सॉल्व करा देंगे। तो ये इतनी बातें हैं। और जो कोर्स की बात आएगी, सिलेबस क्या है, सिलेबस हमारे पास अभी बन नहीं पाया है, तो सिलेबस भी अपलोड कर दे। सिलेबस क्या है, लिमिटेड नहीं है, क्या है, अनलिमिटेड है ना। तो अनलिमिटेड है तो चलता रहेगा अपना, कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं। अगर हम कोई भी बता दिया, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर ही बता दिया, अब माइक्रो प्रोसेसर को चाहेंगे तो अनलिमिटेड कर सकते हैं। क्यों इतना समय ले रहे हैं, क्योंकि आप में जो बातें हो कमांड में आ जाए। तो कहने का मतलब है सिलेबस हम बताने को बता देंगे, बताना भी चाहिए बाय नेचर, देखा जाए सभी लोगों को सिलेबस क्या है, तो हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो कहने का मतलब है आपके पास है सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा क्या है, क्योंकि लेके बैठे रहते हो। हमने देखा है जब खत्म होने वाला था हम बोलते सिलेबस खत्म हो गया, तो सिलेबस से मैच करते हो, सर आपने ये नहीं पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाया। तो हमने एक चीज और अनाउंसमेंट है, हमने जब हमने अपने कोचिंग को ऑनलाइन किया है, तो उसके पहले याद रखिएगा हम क्या पढ़ाया था, हमने याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EFMT, या कभी कभी फील्ड को हटा देते हैं, क्या बोलते हैं हम, EMT। हम जनरली EMT ही बोलते हैं, बहुत लोग EFMT बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, क्या है, EFM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हो गया आपके पास का EMT हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपके पास है, तो कहने का मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने बोलते हैं बार बार है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा पढ़ाया है, और उसके बाद क्या क्या पढ़ाया था हमने वो भी हम बता देते हैं, क्या क्या पढ़ाया था उसके बाद। EMT पढ़ाने के बाद यार क्या, ट्रांसमिशन लाइन उसी का पार्ट था, लेकिन अलग बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और जो बेसिक बात किया उसके बाद क्या है, वेव गाइड ना। ये तो जनरली हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक अलग अलग होते हैं, ये बताया। उसके बाद क्या बताया हमने, रेडार, एंटीना, उसके बाद वेव प्रोपगेशन, उसके बाद क्या बताया, क्या माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन सब बताया ही है, सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
उसके बाद क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, और कुछ छूट नहीं रहा है ना। ये सब टॉपिक याद रखिएगा, हमने कराया हुआ है, अब दुर्भाग्य से हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कम से कम याद रखिएगा, हमने 2 महीने पढ़ाया, कम से कम हमको लगता है कम से कम 100 घंटे पढ़ाया होगा, उससे ज्यादा भी पढ़ाया होगा। तो 100 घंटे का टॉपिक है याद रखिए, कम से कम है। तो ये भी एक बार हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्वेश्चन 2-3 साल पहले नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से इधर 2-3 एग्जामों में आया हुआ है और टफ है। तो हम सोच रहे हैं एक बार और पढ़ा के इसको क्या कर ले, हम रिकॉर्ड कर लेते तो आप पे याद रखिए, क्योंकि मेन है, हम जानते हैं जो बच्चे नंबर आप सीटें कम आता है, तो एक बार जल्दी इसको हम प्लान बना रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। प्लान बना रिकॉर्ड कर लेंगे तो दोनों काम होता रहेगा, क्योंकि आप ही को हमको, क्योंकि रिकॉर्ड करके हम अपनी बातें अपने पास रख के क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है सर अपनी बातें नहीं रखना तो फ्री में दे दीजिए। फ्री में अगर संस्था चलने लगेगी, आपने इतना खर्चा किया, कोई पे किसी की सहानुभूति नहीं है, इतना तो पता चल ही गया, और ये भी चल गया, मतलब है हम आपके लिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं संस्था कैसे चलेगी, तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ पैसा तो लिया ही जाएगा। अब मेन मेम है, मतलब हमने बोला है हम आज न कल तो हम तो हो ही जाएंगे फेमस, लेकिन कहने का मतलब ऑनलाइन में नहीं थे, हमने स्टार्ट नहीं किया, उसका घाटा तो हो ही रहा है। कहने का मतलब है मार्केटिंग क्या होता है, हमने देखा है कोई 3,000 में बेच रहा है कोर्स, आप भजन देख रहे हो, कान में लीड लगा के, भजन जैसे नहीं सुनी जाती है ऐसे भी सुन रहे हो। एप्लीकेशन जरूरी है, ये सब कोई बताएगा नहीं बताएगा हम नहीं जानते, हम तो बताएंगे, लोग बताते भी होंगे। ये कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करने वाले हैं दोबारा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब कब रिकॉर्ड होंगे जल्दी अनाउंस करेंगे, और इस समय नहीं होगा शाम को करेंगे। तो कहने का मतलब है आपका जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चलेगा ही, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। और हमने फिर से एक बार अनाउंस कर देते हैं, कल के बाद जो भी फीस देगा तो प्रॉपर हम वही फीस लेंगे। आपकी बात अभी हम बात कर लेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।